ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का। आयला, आयला, नादिर, चाबी, दरवाजा खोलो। उम्र गुजरी है मगर दर्द ना जानो दिल का। उनके अंदाज़ करम उन पे वो आना दिल का। दिल की लगी बन के मिटा देती है। रोग दुश्मन को भी यार अब ना लगाना दिल का। आयला, आयला, आयला रुको, आयला। आयला, हो गया है? सोया, इतनी गहरी नींद सो रही थी मैं। बैठे तो वो क्या हुआ है? आयला नहीं है। क्या मतलब आयला नहीं है? हमें पता नहीं वो किधर है। मैंने पूरा घर चेक कर लिया, इनफैक्ट मैंने उसकी वार्डरोब चेक किया, उसके कपड़े नहीं है, उसका बैग नहीं है, पता नहीं किधर गई। क्या कह रही हो तुम? क्या वो भाग गई है घर से? हमें शोर नहीं मचाएं, आहिस्ता बोले, हंगामा खड़ा हो जाएगा बहुत बड़ा। खुदाया, गरक करे इस लड़की को। शोर नहीं मचाएं प्लीज, अब उठ जाएंगे, उनको पता चल जाए। उठना चाहिए तुम्हारे बाप को। अम्मी पता नहीं वो किधर गई है, लेकिन मैं कर रही हूँ ना कॉल्स, मैं उसके दोस्तों को कॉल कर रही हूँ, आप टेंशन नहीं लें। वो खुद ही फोन उठा रही। कोई नहीं उठा रहा। नहीं, मैं उठा रही हूँ तुम्हारे बाप को। मैं अकेले ही सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकती। नहीं 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 प्लीज 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 नहीं। अम्मी अम्मी बैठे, मैं कुछ करती हूँ ना, मैं कर रही हूँ ना उसको कॉल, वो उठा लेगी, खैर हो गया, आप प्लीज। तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ? अम्मी आप बैठे ना, मैं कर रही हूँ फोन, मैं करती हूँ कुछ, मैं उसका पता लगाती हूँ। जल्दी करो, किसी और नंबर को।
आयला साकिब के साथ कौन है? वो? ओके। एक्सक्यूज मी, आयला साकिब के साथ आप हैं? जी। जी वैसे तो वो बिल्कुल ठीक हैं, पर उनका मिसकैरेज हो गया है। क्या? जी। मिसकैरेज? अर्ली प्रेगनेंसी में काफ़ी केयर करनी पड़ती है, और अगर केयर ना हो तो ऐसा होना पॉसिबल होता है। मैं उन्हें घर लेके जा सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप उन्हें घर लेकर जा सकते हैं। आप डिस्चार्ज स्लिप बनवा लीजिए। जी। थैंक यू। कहाँ जा रही थी ये? मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैंने उसको देखा तो मुझे ऐसा लगा वो घर छोड़कर जा रही है। सो गई? कोने पर चोट कैसे लगी है उसके? भागते हुए गिर गई थी, इसी वजह से हुआ ये सब। जोया, तुम आयला के पास ही रहो। सुबह 10 बजे डॉक्टर ने बुलाया, मैं चलता हूँ। बात सुनो। जी। घर में किसी से जिक्र मत करना। आपको ये कहने की भी जरूरत नहीं थी मामी जान। आयला, 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 मेरी बात सुनो। आयला प्लीज वहीं रुक जाओ। आयला मेरी बात सुनो प्लीज। आयला, उसने तवज्जो से फसाना दिल का, ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का। आपको पता चला आपकी भतीजी का नया कारनामा? तब क्या कर दिया उसने? सुना है रात में अपना बैग पैक करके निकल गई घर से। क्या? चौकीदार की बीवी ने बताया सरवरी को। मैं तो कहती हूँ जान छूटी हमारी उस लड़की से वक्त पर। फिर वो वापस कैसे आई? ये साहब लेकर आए थे, और आपके भाई ने खबर हमसे छुपा के रखी। देखा आपने? आप लोग एक काम करें, अभी बुलाएं आप चौकीदार की बीवी और बुआ सरवरी को। शर्म आनी चाहिए उन्हें घर की बच्चियों के बारे में ऐसी बात बोलते हुए। क्यों, गलत कहा उन्होंने? बिल्कुल झूठ कहा है उन्होंने। शमसा ममानी ने मुझे भेजा था आयला को डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए। हद होती है मामू हर बात की। तुम भी ना सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लिया करो। अब वो जाकर बताएगा बीजान को, और बीजान का सारा अताब नाजिल होगा मुझ पर। हाँ तो वो तो है ही चाहिए था उनका। पर्सनल असिस्टेंट बनाया हुआ है उसे तो।
और आप देखिएगा अपनी जायदाद का सारा हिस्सा इसी के नाम करेंगी वो। इसी बात का तो खौफ आता है मुझे। बहरहाल तुम भी एहतियात किया करो। हमारा रिश्ता खत्म हुआ है लेकिन है तो मेरा सगा भाई ना। और मुलाजिमों को भी मना करो, ये फजूल किस्म की बातें न किया करे। नहीं क्या काम कर रहा था देखो मैं भी। क्यों खुद को अजियत दे रही हो आयला? मैं मानती हूँ तुम बहुत बड़े सदमे से गुजरी हो, लेकिन देखो अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। आ जाओ, अब्बू बुला रहे हैं नाश्ते की मेज पर। मुझे कहीं नहीं जाना। परमिशन लेटर कहाँ है तुम्हारा? किस चीज का? यहाँ हमारे पोर्शन में आने का। इजाजत कैसे मिल गई है तुम्हें तुम्हारी फुप्पो साहिबा से? मुझे आयला से बात करनी है। सॉरी, उसकी तबीयत नहीं ठीक है, वो भी किसी से बात करने के मूड में नहीं है। प्लीज तुम जाओ अभी यहाँ से। हमारा एग्जाम था आज। वो जिंदगी के जिस इम्तिहान में फंसी हुई है ना, पहले उसको वहां से तो निकलने दो। एग्जाम्स होते रहेंगे, चलो। चलो प्लीज। तुम दुबई क्यों जाना चाह रहे हो? बाबा, सोच रहा हूँ कि 1-1.5 माह के लिए दूसरे ऑफिस चला जाऊं। शायद कुछ और सीखने को मिल जाए। बेटा यहाँ पर होते हुए तो तुम रोजाना ऑफिस आते नहीं हो, कहीं और जाके सीखोगे। प्लीज बाबा। अगर वो जाना चाह रहा है तो क्या मसला है इसमें? मुझे पता तो चले ना कि आफ्टर ऑल यहां से भागकर वो क्यों जा रहा है। इस घर में कम तमाशे हैं। अच्छा है वहां जाए, उसके जहन को भी थोड़ा सा सुकून मिले। ठीक है। बीजान से किसी ने पूछा नाश्ते का? मुझसे तो खैर वो बात ही नहीं कर रही है उस दिन के बाद से। आप ही जाएं, हाजिरी लगाएं उनके कमरे में। यूनिवर्सिटी जा रही है बेटे? जी फुप्पो, आज मेरा पहला एग्जाम है। यहाँ आयला का भी तो तुम ऐसा करो, रिमला को यूनिवर्सिटी छोड़ो और सीधा वापस घर आओ और दुबई की पैकिंग करो। जी जल्दी जाना है मैंने, जल्दी जल्दी खाओ।
क्या नहीं आई वो? नहीं, वो कह रही है उसे भूख नहीं है। इतना अरसा गुजर गया है उसकी इद्दत को, अब तक तो संभल जाना चाहिए था। ना कमरे से झांकती है, ना सही से खा रही है, ना पी रही है। संभलने में अभी भी वक्त लगेगा। ये विमला क्यों आई थी? अम्मी, पेपर था उसका और आयला का आज। बेटा सर पीजान की तबीयत पूछ कर आओ। जी अबू। ऑन भाई। जी। आई एम सॉरी। किस लिए? मैं पिछले कुछ अरसे से काफी रूड हो गई थी आपके साथ। इट्स ओके। आयला कैसी है? किसी से बात नहीं करती जबकि इतना अरसा भी गुजर गया है। ना कुछ ढंग से खाती है ना कुछ पीती है। ख्याल रखो उसका। बीजान कहाँ है? पीजान अपने कमरे में। तुमने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी नायला उस दिन घर पे आके। बच्चा शामी का हो या किसी और का, मुझे इससे क्या? मेरी तो जान छूट गई ना उस बला से। नहीं नहीं नहीं, अब वो सोने की भी बन के आ जाए ना तो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है वो लड़की। हाँ, मैं तो सोच रही हूँ भाईजान को फोन करूं और रिमला का रिश्ता मांग लूं। शामी के साथ कितनी अच्छी लगेगी ना। पछता रहे हो? किस बात पे? आयला को छोड़ने पर? पता नहीं। कब तक तुम यूं कठपुतलियों की तरह लोगों के इशारों पर नाचते रहोगे शामी? क्या कहना चाह रही हो रिमला? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना सीख लो। मेरी जिंदगी के फैसलों पर मेरा इख्तियार था ही कब? बस मेरी माँ ने मेरे लिए जो फैसला कर लिया वही होगा। वेल, क्या तुम जानते हो तुम्हारी अम्मी के दिमाग में आजकल क्या चल रहा है? मेरी अम्मी की सोचों का तो मेरे अब्बू को भी नहीं पता। मैं किस खेत की मुर्गी हूं। Are you okay? तुम बीमार तो नहीं हो? ज्यादा ऑनेस्ट हो गए। मेरी बात छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम्हें जो बात करनी थी वो क्या है? फुफ्फो आजकल तुम्हारी और मेरी शादी का सोच रही हैं। What? क्या जितनी जोर से ब्रेक लगाई है उतनी बुरी लगती हूँ मैं तुम्हें? नहीं। Listen, I'm sorry, लेकिन ये सब कैसे हो गया है? क्या बोल रही हो? I don't know ये सब कैसे हुआ या वो ये सब क्यों सोच रही हैं। मुद्दा ये है कि उन्हें मना तुम करोगे या मैं? Obviously तुम। वाह,
क्यों मुझे लगा था, पता नहीं, कि तुम कोई और जवाब दे दोगे शायद। माजरत बीजान, आपको खुद यहाँ आना पड़ा। जानती हूँ तुम फारूक के पोर्शन में आना नहीं चाहते। ये तो काफी दिन से फैक्ट्री भी नहीं गए। क्यों? क्या बात है साकिब, तुम फैक्ट्री क्यों नहीं जा रहे? नहीं, वो बीजान फैक्ट्री में फारूक भाई दिख जाते हैं तो। देखो बेटा, एक ना एक दिन तो सामना करना पड़ेगा ना। तुम ये सोचो कि जो कुछ हुआ है उसमें अल्लाह की मसलहत थी। ईजान, मेरी बेटी के साथ तो ज्यादती हुई है ना। अल्लाह इंसाफ करने वाला है बेटा। बेशक। खैर बीजान, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता था। हाँ, खैरियत? जी जी, खैरियत। बस समझ नहीं आ रहा बात का आगाज कहां से शुरू करूं। अरे बेटा, जो कोई भी बात है खुल के साफ साफ कर लो। पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। बीजान, दरअसल मुझे यहाँ, मतलब इस घर में दो दो बेटियों के साथ रहना, मतलब हमें मुनासिब नहीं लग रहा। आप देखिए ना, एहतिशाम भी इसी घर में घूम रहा होता है और आयला उसे जब जब देखेगी तो उसे तकलीफ होगी। देखो बेटा, ये तुम दोनों कहना क्या चाह रहे हो? आप जरा फारूक भाई से बात कर लें और इस घर का हमें हमारा हिस्सा दिलवा दें। और उन पैसों से हम अपना ठिकाना कहीं और कर लेंगे। बीजान साकिब, हिस्सा तो तुम ले लोगे, लेकिन गुजारा कैसे करोगे? मैं जानता हूं फारूक भाई की बिजनेस में मेरे कुछ ज्यादा शेयर्स नहीं रहे, लेकिन फिर भी हम गुजारा कर ही लेंगे। देखो बेटा, दो बेटियों की जिम्मेदारी है तुम पर, उनको ब्याना है, फिर घर का किराया, खर्चा, कैसे होगा ये सब? बीजान, इस घर के हिस्से के जो हमें पैसे मिलेंगे ना, उन पैसों से मैं दोबारा से एक छोटा सा कारोबारी शुरू करूंगा। साकिब, तुम्हें याद है ना, पहले भी तुमने अपना कारोबार शुरू किया था और कितना नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन ईजान, एक ना एक दिन तो इस घर का बंटवारा होना है ना, तो फिर अब क्यों नहीं? हाँ, लेकिन इस घर का बंटवारा उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक राहत यहां ना हो। बराबर की हिस्सेदार है वो इसमें। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप ही नहीं चाहती। यही समझ लो। इस घर के साथ मेरी जज्बाती वाबस्तगी है और मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी जिंदगी में ये घर बिके। और मेरी बेटी की जो तल्ख यादों की वाबस्तगी है इस घर से, उसका क्या? ज्यादती की है आरफा भाभी और एहतिशाम ने उसके साथ। शम्सा, शामी जा रहा है दुबई कुछ अरसे के लिए। उसके आने से पहले हम आयला की शादी कर देंगे। मैंने तो यही सोच रखा है। कौन करेगा उससे शादी? बेटा, दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। बीजान, इतना आसान नहीं है। और कहाँ है ये अच्छे लोग? अपनों का हाल नहीं देखा आपने? मैं तो सच में थक गया हूं। दो दो बेटियों की जिम्मेदारी उठाना कोई आसान काम नहीं है। साकिब,
ऐसी मायूसी की बातें ना किया करो, शमसा का दिल दुखता है। और उम्मीद रखो जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। जी। मैं आयला को देख लूं जरा। तेरे इश्क में खुद को खो बैठी, दीवानी सी मैं हो बैठी। क्या खाक बताऊं दुनिया को, तुझ पे मुझ पे है जो बीती। तेरा मेरा प्यार बड़ा एक आग लगी, दिलचस्प लगा। एक ख्वाब सा था जो टूट गया, दुनिया मेरी है लुट बैठी। आप देखो बेटा, अंधेरा कमरे में हो या जिंदगी में ज्यादा देर नहीं रहता। तुम क्यों खुद को सजा दे रही हो बेटा? मेरा जुर्म भी तो छोटा नहीं है ना। यहाँ सबका बस चले तो मुझे संसार ही कर। ना बेटा, तुमने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया। ज्यादती तो उन लोगों ने की है जो सबको जानबूझकर, सच को समझकर उसको छुटला रहे हैं। बस ना, आज जितना रोना है रो लो। आज के बाद मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखूंगी। मीरा, आपको भी मैं ही गलत लगती होंगी। मुझे तो वो हर बात गलत लगती है जो गलत होती है। और तुमने तो अल्लाह की हदूद को नहीं तोड़ा है, इस मुआशरे की हदूद को तोड़ा है। तुम तो इस बात का है कि हम नादान लोग अपने ही बनाए हुए हदूद को इतनी अहमियत दे देते हैं। मेरी जिंदगी में शामी के अलावा कोई नहीं था। कसम ले ले आप मुझसे, मैं झूठ नहीं बोल रही। आयला बेटा, क्यों अपनी बार बार सफाई देती हो? मैं और क्या करूं? कोई मेरी बात का यकीन ही नहीं करता। जो कुछ हुआ है उसे एक डरावना ख्वाब समझकर भूल जाओ। तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी है कि तुमने एक ऐसे शख्स पर एतबार किया जो इस काबिल नहीं था। ऑन बिल्कुल ठीक कह रहा है। चलो अब उठो, मुंह हाथ धो, कपड़े बदलो, अपना होलिया दुरुस्त करो। शाबाश। बीजान, आपने बुलाया था मुझे? साकिब को अस्पताल ले जाओ बेटा, उसकी तबीयत अच्छी नहीं है। अच्छा, मैं ले जाता हूँ। चल तुम उठो, चल उठ जाओ बेटा। अब्बू को क्या हुआ है? वो ठीक तो है? कोई ऐसी बात नहीं है, तुम अपना ख्याल रखो। उठो, मुंह हाथ धो, चल। अमूजान, मैं जानता हूँ ये मौका नहीं है बात करने का, लेकिन फिर भी आपसे एक बात करना चाहता हूँ। कहो। आयला झूठ नहीं बोल रही। तो अब सच जानने का क्या फायदा? अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं डॉक्टर आयला के बेटे से आपकी बात करवा देता हूँ। शामी ने भिजवाया था डॉक्टर के पास आयला को। अब मुझे किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी बात पर यकीन है मुझे, क्योंकि मेरे बच्चे बेवकूफ जरूर हो सकते हैं लेकिन बद किरदार नहीं। आप मजीद उस पर सख्ती मत कीजिएगा। ऐसा ना हो कि वो कोई गलतियां इंसानों से ही होती हैं और आपका दिल इतना सख्त नहीं है। भाईजान, आपने तो मुझे खुश कर दिया। आप देखिएगा कैसे धूमधाम से सारे फंक्शन करूंगी मैं। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे। अरे रिमला भी आ गई। आप इससे बात कीजिए, मैं फिर रात को फोन करती हूँ। तुम्हारे अब्बू है बेटे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटा। रिमला कैसी हो? भाई आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी फुप्पो ने मेरा आधा बोझ कम कर दिया। इस जुमे तुम्हारी और शामी की वो मंगनी कर रही हैं। लेकिन अब्बू? लेकिन वेकिन कुछ नहीं।
मैं नहीं आ सकूंगा पाकिस्तान। कुछ अरसे के लिए यमन जा रहा हूँ तुम्हारी मम्मा के साथ। मेरी बात सुने, मैं कैसे शामी के साथ शादी कर सकती हूँ? क्यों, क्या मसला है? रिमला, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुम्हें अपने पास यहाँ नहीं रख सकता, और तुम्हारे लिए तुम्हारी फुप्पो से बेहतर घर कौन सा हो सकता है? देखो, कोई ऊंट पटांग बात मत करना, मैं हाँ कर चुका हूँ। और वैसे भी तुम्हारे लिए कौन से रिश्तों की लाइन लगी हुई है यहाँ? इस जुमे तुम दोनों की मंगनी है और शादी शामी के दुबई से आने के बाद होगी। थैंक यू। कैसे आप फिक्र मत करें, अल्लाह बेहतर करेगा। बस अब तो अल्लाह ताला का ही आसरा है। आखिर अपनों को तो आजमा कर देख ही लिया है। तो पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि जब अपना मारता है तो कम से कम छांव में जाकर फेंकता है, लेकिन जब मार ही दिया है तो फिर क्या धूप क्या छांव। छोड़ो भाई, ये बताओ लड़कियां कहाँ हैं? अपने कमरे में। वैसे सच कहूं तो आयला की तरफ से मेरा दिल बहुत परेशान है। महीने हो चुके हैं लेकिन फिर भी खौफ दिल से नहीं जा रहा। तो शुक्र है कि उस वक्त ऑन ने देख लिया, वरना तो। और प्लीज शमसा, आयला को कुछ बुरा भला मत कहना। मतलब जितनी सजा उसे मिल चुकी है जिंदगी भर के लिए काफी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बेगम साहिबा ने मिठाई भेजी आप लोगों के लिए। क्यों भाई, मतलब किस खुशी में? वो रिमला बीबी और शामी साहब का रिश्ता तय हो गया। बीबी जी, ये कहाँ रखूं मिठाई? यहीं पे रख दें। अब जाएं। अच्छा जी। बाल कितने रफ कर लिए तुमने अपने? क्या हूँ लगा रखी है? तुम्हारे साथ कुछ अनोखा नहीं हुआ, सबके साथ होता है। मेरी दुनिया तो वही था ना जोया। तुमने अगर अब शामी भाई का नाम लिया ना, और इसी ब्रश से सर फाड़ दूंगी तुम्हारा। मुझे तो लगता है अल्लाह भी खफा है मुझसे। ऐसे क्यों सोचते हो आयला? चंद दिनों में मोहब्बत के आसमान से नफरत की जमीन पर पटक दी उन्होंने मुझे। बस्ती, इतनी जिल्लत। आयला, ये सब तुम्हारी आजमाइश है, इसे सब्र से बर्दाश्त करो ना। हाय, मम्मी क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? लगता है सब भी हमारे जब्त का इम्तिहान लेने पर तुले हुए हैं। पर हुआ क्या है?
सरवरी आई थी अभी मिठाई लेकर। किस चीज की मिठाई? शामी और रिमला की बात पक्की होने पर। वो मुंह उठाकर मिठाई ले आई और आपने रख ली। जब भेजने वाले को कोई एहसास ना हुआ तो मैं ना लेकर कमजोरी नहीं दिखाना चाह रही थी। मम्मी मैं अब किसी का लिहाज नहीं करूंगी। सोया, ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का। ना सुना उसने तवज्जो